हमें उतार दिया है नागरकंडा। यहाँ का व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये हमारे दोस्त आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलीपैड बना है इस होटल में। अंकल बता रहे हैं यहाँ कहीं पे हेलीपैड बना हुआ है, आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। सबसे वो दिख रहा था चलना है। तो हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है, और यहाँ का पीछे का कुछ व्यू ऐसा दिख रहा है। आसिफ भाई को बस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वो बोल रहे हैं रेस्ट करने को। शोएब भाई ये रेस्ट करने को बोल रहे हैं आसिफ भाई। करो यहाँ रेस्ट करने के लिए बनी है जगह, यहाँ बैठो आराम से। सत्यानंद हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट। इधर बैठो ना, अंदर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे थे? अंदर बैठो भाई, ये है अब यही तो लोकेशन देख रहे हैं कहाँ से और बेहतर दिख रहा है। आसिफ भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ही प्यारा व्यू है। बर्फबारी भी पड़ेगी, किनार भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी 23 किलो। और पहाड़ियों पे तो है ही है ना बर्फ, ऊपर की साइड पे जा रही है, वहाँ पे पड़ेगी ऐसे है। भाई ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ स्टार्ट किया है अभी। सोचने आए हैं तो ब्लॉगिंग कर ही ले, शुरू कर देते हैं। आसिफ भाई कुछ रेस्ट हुआ आपको? कितने बिल्कुल नहीं। हमारा यार पूरा वीक था, पूरा वीक था ये वाला। अभी 2 दिन और बचे हैं हमारे पास। 17 से पहले कहाँ गए थे? इससे अभी तो शिमला ही एक्सप्लोर कर रहे थे पैदल। किन्नौर देखो, किन्नौर बड़ी है वहाँ पे, मतलब एक्सट्रीम लेवल के पहाड़ है ना जो है सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़। चला जाए फिर, चलना भी है बातों पे। कितना यहाँ से 7 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आप देखते हैं। भैया ने हमें बता दिया है कहाँ जाना है, तो हम चलते हैं वहीं। शोएब भाई ऐसी पोजीशन में बैठे हैं हो जाएगी उल्टी। जैसे क्या बात करें? लग तो बहुत रहे मगर रोके यार, रोक क्यों रहे हो? मुझे ऐसे पोजीशन में बैठने की वो हो रही थी, क्या करते हैं, क्रेविंग। क्योंकि बचपन से आज तक 30 साल तक रोज ऐसी पोजीशन में 10 से 5 मिनट बैठ रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ऐसे बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है नहीं यहाँ पे। तो जो है अब इतनी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ गई थी 5 दिन में कि अब ऐसे बैठने का मन करने लगा था। तो अब 10 मिनट कम से कम ऐसे बैठूंगा मैं, तब जाके मेरी तलब खत्म होगी। हाँ मैं नहीं देगा एक और यार विटामिन सी मिल जाए हमें थोड़ी यार। मैं मेरी देख रहा तू दिन ब दिन ग्रेविटी गिरती जा रही है यार। ये नहीं मिलेगा, देखना ये मेरे हिस्से का। ये वही संतरा है जिसके पीछे अरे सारा दे दिया ग्रुप यार, पड़ा जिस हुआ है। बैटरों की ग्रेविटी गिरती है ऐसी हमारी ग्रेविटी गिर रही है उसमें यार। लेकिन डॉक्टर साहब दे रहा है, रिच आ रहा है। झटका। डॉक्टर साहब ये लगता है ऐसा करो, स्केटिंग जो पॉइंट है वहाँ से चलो, वहाँ कर लोगे स्केटिंग? अरे वो बर्फ ही नहीं, स्केटिंग का उसके लिए। सूखे पे करेंगे, सिल्ली बांध ली उसके नीचे, पैर के नीचे। जैसे इनका तो
तो खींच कर लो फोटो, उतनी दूर गाइड बना रहा फोटो। नहीं दे मराठा मराठा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस का सफर करके बहुत ज्यादा थक गए थे। अरे चलो यार, मतलब थक नहीं गए थे, चीख घबरा रहा था, जैसे उल्टी का मन देखिए कर बस रहा कोई बात नहीं, देख लो था। हमने। और हालांकि दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इतना हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे कि ये व्यू देखने को मिलेंगे। अच्छा व्यू होने वाला है। हाँ, मजा आना ही नहीं। लेकिन वही है, इंसान की लालच कभी खत्म होती नहीं है। अब हम लोग में बता दो फिर अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन बर्फ कहीं नहीं है। लेकिन यही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रेस्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं सीधे। ये यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो शोएब भाई हमको इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर के बारे में, और इनको बताया गया है कि ये 16 अगस्त 1882 में पैदा हुए थे और 14 मई 1946 तक ये जिंदा रहे थे। और ये अमेरिकन थे जो इंडिया में ही आके सेटल हो गए थे, और इंडिया इनको इतना अच्छा लगा कि ये इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने भाग लिया। और उसके साथ साथ इन्होंने इंडिया के लिए एक चीज़ ये कही कि इंडिया के हिमाचल में पहले सेब की खेती नहीं होती थी, लेकिन हिमाचल में सेब की खेती को इंट्रोड्यूस करने वाले यही सैमुअल इवांस स्टोक्स थे, जिसकी और सेब की खेती आज हिमाचल में इतनी ज़्यादा है कि हिमाचल की जो ज़्यादा कमाई है लोगों की वो टूरिज्म से या सेबों से होती है। तो टूरिज़्म तो हालांकि है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी मेजर कमाई है खेती से वो होती है सेब से, जो कि सेब की खेती को इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले यहाँ पे सेब की खेती नहीं होती थी। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया शोएब भाई ने। लिखी हुई है। ये बहुत बड़ी एक वरदान कह सकते हैं कि हिमाचल के लोगों को इन्होंने दिया है, और हम सबको जो है ये देखने को मिला है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड हो रही है यहाँ पे। जब टाइम अगर नहीं हमारे पास अफरोज की लहर निकली पड़ी है। बहुत ही ठंडा मौसम है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे पैक होके आए हैं हम लोग नारकंडा तक आए थे, लेकिन हो सकता है हाटू पीक के आसपास तक भी बसें चलती हों, है ना, क्योंकि सीधा ही रास्ता है। बस यहाँ से आगे गई भी तो थी, लेकिन हम लोगों ने टिकट नारकंडा का लिया था। बहुत लग रही है, बस बर्फ निकल रही है, बहुत लग रही है। ठंड वाकई में बहुत ज्यादा है, हालांकि धूप है इधर, और लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टोपा लगा लें ठंड है। हालांकि बिल्कुल पैक हो गया है। जैकेट वाला है तो टोपा यार। अब वो एक दूसरे से टोपा मांगते हुए। गाँव फट रही है यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर काफ़ी हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। हम तो भाई यहाँ फर्स्ट टाइम आए। लेकिन भाई यार पता नहीं है, होगा तो ऊपर ही, तो ऊपर ही है, ऊपर का ही रास्ता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हालांकि मैप लगा लिया है, फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है। और अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिस वजह से इन लोगों के हाल ख़राब हैं। ये बहुत अच्छा देखो व्यू। टेम्परेचर वाकई में तो अभी इतनी दोपहर में इतना है, तो ये भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यहाँ पर लगता है हमारा भी टेम्परेचर, हम लोग उतरे हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, और हम लोग के हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं। जितने भी संग में हमारे साथी हैं, लेकिन मैं जैकेट नहीं पहन रहा हूँ भाई, ठंड का मजा लेना चाहता हूँ। हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इनके सबके अब आंटी हमें बुला रही हैं।
कर दो। नारकंडा। और यहाँ पे मिलेगा हमारे पास लोकल ऑथेंटिक वाला सिड्डू। सिड्डू है हमारा लोकल ट्रेडिशनल फूड। ये मिलता है, ये मीठा भी रहता है, नमकीन भी रहता है। आप हाटू पीक के लिए हमें शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट बेटे, आपको तो बाई रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा, फिर वहाँ से 5.5 मुझे लगा ये ऊपर कोई रास्ता नहीं है। नहीं, ये रोड है, ये रोड वहाँ जाके आगे जाके मिलता है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हो? लखनऊ से आए। लखनऊ से बस से आए हो आप अभी? हाँ। अच्छा, तो रुके हुए तो हूँ तो stay कहाँ पे मॉल है? रोड पे रुके स्टे है हमारा। अच्छा, शाम को जाना है वापस। तो शाम को खा के जाते हैं। शाम को बेटे लेट हुए तो चाय पी लो तब तक। या फिर एक बात कर सकते हैं आप लोग, अगर आप यहाँ से गाड़ी वाला अगर आपको छोड़ना नहीं, मैं पैदल ही जाएंगे हम क्योंकि लोग। टाइम हो गया बेटे, 1 बज गया है। हाँ, हम लोग पैदल ही टोटल 7 जाएंगे। किलोमीटर है। पैदल ही जाने का है हम लोग का प्लान पूरा। अच्छा, नहीं तो फिर बाकी देख लो ना, क्योंकि मेरा ये था, मैं तभी बोल रही हूँ कि अगर आप यहाँ से आप गाड़ी में जाओगे ना, वो आपको छोड़ेगा नीचे के लिए आप इजीली पहुँच सकते हो। क्योंकि पहले आप जब आप ऊपर जाओगे तो आप थक जाओगे। तो मेरा ये था कि आपका टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम हो गया ना, बहुत टाइम बच गया। हम लोग वो मजा लेना चाहते हैं पैदल वाला। पैदल वाला वो तो मर्जी आपकी है ना बेटे। नहीं, फिर वापसी में आना था पैदल बेटे नीचे को। हाँ। यहाँ से गाड़ी में गए ऊपर, यहाँ से ऊंचाई पड़ेगी भी। क्योंकि यहाँ से ऊपर अभी तो पीक पे जाना है ना ऊपर। अभी हटू पीक वहाँ नहीं, है अभी ऊपर अब टॉप पे। कुछ नहीं खाएंगे, अभी सीधा 360 चलते हैं। व्यू है वहाँ पे। ठीक है, 360 व्यू है। चलो रिटर्न आते हैं, फिर देखते हैं रिटर्न में खाने करें, क्योंकि 1 बज चुका है, टाइम है कम हम क्राउड लोगों नहीं, के पास। कम ही गया है बेटे, टूरिस्ट कम ही गया है। कम गया है, टूरिस्ट ज्यादा नहीं गया है। बर्फ नहीं पे पड़ी बेटे ना, अगर बर्फ अभी बढ़ेगा, अभी 25 के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्नोफॉल का आया है ना कि 23-24 में आएगा। आओ भाई, आ जाओ। ये आंटी बोल रही हैं कि हमारा ब्लॉगिंग करते हैं हम, काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा है उनकी आवाज़ में। हम लोगों को बता रही हैं कि आप यहाँ पे कुछ खा लो और को रिकॉर्ड करो, ये जो लेकिन हम निकल रहा है साइड हम से, लोगों इस व्यू को रिकॉर्ड करो, इस व्यू थोड़ा बैक कैमरा से, बैक कैमरा से। अगर कहूँ मत खराब करो मेरी। अब मैं कान उतरे लगा हूँ, मैं सही हो जाऊँ। ये आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ शोएब भाई की फरमाइश पे। ये सनसेट, ये आप देख सकते हो सनसेट। वो लोग पहुंच गए हैं बहुत आगे, मुझे जल्दी जाना होगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सुबह से बस में सफ़र करना था, इस वजह से कुछ खाया नहीं था। अभी एनर्जी भरपूर है, चलते हैं। आंटी बोल रही थी आप यहाँ से कार कर लें, लेकिन शोएब भाई ने बोला नहीं, हमें पैदल राइडिंग का मज़ा लेना है, पैदल चलना है। पैदल चलने के बाद जो एक्सपीरियंस रहता है पैदल चलने का, जो लुत्फ़ होता है, वो हम लोगों को लेना है, वो हमको उठाना है। और बहुत मज़ा आता है पैदल चलने में। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को लगता होगा कि ठंड नहीं है, धूप है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। टेम्परेचर कितना है यहाँ का? 2 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। आप इससे पता लगा सकते हो कि, अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड होगी। पर जो भी है, हाँ, व्यू अच्छा है, बहुत व्यू बढ़िया है। एक बार और आपको सनसेट का दिखा देते हैं। ये नीचे पेड़ ही पेड़ है, पहाड़ है सारा। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम ही आए हैं, हमें लगता है कि हम ही लोग हैं। वहाँ पे आंटी बोल रही थी कि इस बार टूरिस्ट बहुत कम आए हैं। जब बर्फ़ गिरती है तभी ज़्यादा लोग आते हैं। हम भी यही सोच के आए थे कि यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, लेकिन नहीं गिरी। ठीक है। और